हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ शैक्षिक चिंतन के रूप में कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। वे कौन थे, उनकी रचनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या-क्या कार्य किए। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, कार्ल मार्क्स की रचनाएं, कार्ल मार्क्स के शैक्षिक विचार, मार्क्स के अनुसार जीवन अवसर, मार्क्स के अनुसार वर्ग की धारणा, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्ध वर्ग की धारणा, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स की शक्ति की अवधारणा, मार्क्स के अनुसार परिस्थिति उपसंहार। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय देखते हैं। प्रस्तावना, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के रीन प्रांत में ट्रियर कस्बे में 5 मार्च 1818 में हुआ। ये अपने माता-पिता की 9 संतानों में सबसे बड़े थे। इनके पिता एक सफल वकील थे। कार्ल मार्क्स के माता-पिता यहूदी थे, लेकिन 35 वर्ष में इनके पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इन्होंने स्वयं को नास्तिक कहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने ट्रायर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। 1835 में 17वें वर्ष में दर्शन एवं साहित्य की शिक्षा के लिए बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन विवादों में शामिल होने के कारण इन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया और 1841 में इन्होंने जैना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की, लेकिन ये कट्टरपंथी भी थे, इसलिए इन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद नहीं मिला। तो इन्होंने पत्रकार का कार्य आरंभ कर दिया, लेकिन यह काम भी छोड़ दिया। इनका विवाह जैनी से हुआ और ये पेरिस चले गए और इनकी दोस्ती फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। इन्होंने साम्यवादी विचारधारा के जनक हुए। इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 में लंदन में हुई। इनकी शव यात्रा में केवल 8 व्यक्ति ही थे। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 4 खंडों में, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847। अब देखते हैं हम कार्ल मार्क्स के शैक्षिक विचार। कार्ल मार्क्स ने अपने शैक्षिक विचार को 4 खंडों में विभाजित किया: जीवन अवसर, वर्ग, शक्ति और परिस्थिति। सबसे पहले हम जीवन अवसर के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान जीवन अवसर प्राप्त होने चाहिए। जीवन अवसर से तात्पर्य जीवन जीने हेतु अनुकूल दशाओं का होना है। इसके अनुसार पूंजीवादी समाज में केवल पूंजीपतियों को पर्याप्त जीवन अवसर प्राप्त होता है तथा श्रमिकों का केवल शोषण होता है। समान जीवन अवसर के लिए वर्ग विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। सामाजिक संपत्ति पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार समाज में जीवन अवसर सभी को समान मिलना चाहिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग की अवधारणा, कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के अनुसार जब लाखों परिवार ऐसी आर्थिक दशा में जीवन यापन करते हैं तो उन्हें केवल जीवन पद्धति, उनके उद्देश्य और उनकी संस्कृति से अन्य वर्गों को विमुख कर देती है तथा इन्हें शत्रुतापूर्ण खेमे में खड़े कर देती है। यह वर्ग कहलाती है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग को ही हम श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, समाज में 2 वर्ग रह जाते हैं: पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। मार्क्स ने वर्ग निर्माण में 2 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया: अपने आप में वर्ग और अपने लिए वर्ग। अपने आप में वर्ग, जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे में हैं, इस तरह का समूह अपने आप में एक वर्ग कहलाता है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिक जब संगठित हो जाते हैं तो यह अपने आप में एक वर्ग है। दूसरा, अपने लिए वर्ग, ऐसे लोग जो एक ही काम में न होकर अलग-अलग कामों में शामिल होते हैं, लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी होती है, तो इन्हें अपने लिए वर्ग कहते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट, बलौदा बाजार के सीमेंट उद्योग के कर्मचारी, कोयला उद्योग कोरबा के कर्मचारी मिलकर संगठन बनाते हैं, तो यह अपने लिए वर्ग कहलाता है। वह कहते हैं दुनिया भर के मजदूर भाई-भाई। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत पूंजीपति और सर्वहारा के बीच संघर्ष को प्रस्तुत करता है। समाज में 2 वर्ग होते हैं: पूंजीपति वर्ग
और श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण होता है और यह शोषण इस प्रकार से किया जाता है कि जितने भी श्रमिक वर्ग होते हैं वे एक साथ एकत्रित होते हैं और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा देते हैं। पूंजीपतियों का मूल प्रवृत्ति शोषण की होती है। जब तक वे श्रमिकों का शोषण नहीं करेंगे तब तक वे अपने लाभ या मुनाफे को नहीं बढ़ा पाएंगे। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वे अधिक से अधिक शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण के निम्न रूप हैं: काम के घंटे बढ़ाना, न्यूनतम वेतन देना, जीवन निर्वाह योग्य वेतन न देना, श्रमिकों को डराना व धमकाना, श्रमिकों की छटनी करना, मशीनीकरण करना, भावनात्मक शोषण, श्रमिकों के साथियों का शोषण, कुछ श्रमिकों का अपने आप को अन्य श्रमिकों से श्रेष्ठ समझना। इन सभी कारणों से श्रमिकों के मन में असंतोष का भाव उत्पन्न होता है तथा वे संगठित होते हैं। श्रमिकों के संगठन में चेतना की आवश्यकता होती है। जब उसमें चेतना की भावना जागृत होती है तो वे संगठित होते हैं और पूंजीपतियों को हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनकी संख्या अधिक होती है। प्रारंभ में पूंजीपति इन्हें अपनी शक्ति से दबाने का प्रयास करते हैं, किंतु जब श्रमिक वर्ग का संघर्ष चलता रहता है तो अंत में इनकी जीत होती है तथा समाज में एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है जिसमें केवल एक ही वर्ग होता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स की शक्ति की अवधारणा। वास्तव में जो पूंजीपति और श्रमिक के बीच लड़ाई होती है वह शक्ति की ही होती है, अर्थात पूंजीपति के पास अत्यधिक शक्ति होती है और उसी शक्ति के कारण वह श्रमिक या सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जिसके कारण श्रमिक भी यह शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है एवं शक्ति के लिए श्रमिक एवं पूंजीपतियों के बीच संघर्ष होता है। दोनों के शक्ति के बीच का संघर्ष में अंतर होता है। पूंजीपति शक्ति का प्रयोग श्रमिकों के शोषण में करता है, वहीं श्रमिक वर्ग उन शक्तियों को प्राप्त करके केवल अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके या सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य स्थापित कर सके। श्रमिकों का उद्देश्य पूंजीपतियों का शोषण नहीं है, वरन एक ऐसा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। मार्क्स शक्ति को उत्पत्ति के विभिन्न साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध एवं साहस से जोड़कर देखते हैं। जिस व्यक्ति के पास उत्पत्ति के साधन अधिक होंगे, उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्ल मार्क्स की परिस्थिति। मार्क्स के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। अतः केवल दो प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, एक पूंजीपति की परिस्थिति और दूसरा सर्वहारा वर्ग की परिस्थिति। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज में केवल एक ही बचता है, श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। अतः केवल एक ही परिस्थिति बचती है, श्रमिक वर्ग की परिस्थिति। मार्क्सवादी सामाजिक व्यवस्था में परिस्थिति का विशेष महत्व नहीं है। उपसंहार। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मार्क्स के शैक्षिक विचारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मार्क्स समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीवन अवसर उपलब्ध कराने पर बल देते हैं। एक वर्ग विहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना मार्क्स का स्वप्न है। साथ ही शक्ति का केंद्रीकरण किसी एक विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति के पास न होकर संपूर्ण समाज के पास रहने की बात करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल को जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतनी ही जल्दी अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।